नमस्कार। आज हम बात करेंगे वचन के बारे में। वचन अर्थात संख्या। हिंदी के व्याकरण में जिस पद से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो एक वचन, अनेक संख्या का बोध हो बहुवचन। तो हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के हैं। वचन संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक व्यक्ति या पदार्थ की सूचना मिलती है। बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थों की सूचना मिलती है। ऐसे भी बोल सकते हैं, वचन शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। तो वचन का अर्थ है संख्याबोधक को संक्षेप में वचन कहते हैं, जिसका अर्थ है कहना। वचन दो प्रकार, एक वचन या बहुवचन। जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे उमेश, किताब, बेटा, घोड़ा, लता, ये सब एक वचन में जाते हैं। जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है, जैसे किताबें, बेटे, घोड़े, लताएं। अकारांत शब्द बहुवचन में कुछ बदलता नहीं। बालक लास्ट में उच्चारण हो रहा है और ये पुल्लिंग है, इसलिए इसको बहुवचन करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, वही बालक। घर बहुवचन में घर, लेकिन वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बालक जाता है, बहुवचन में बालक जाते हैं। बालक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन क्रिया शब्द से पता चल जाएगा ये एक वचन में बालक जाता है, बहुवचन में बालक जाते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अंत में रात है, रात, बात। तो ये अकारांत वाला शब्द बहुवचन में ए और बिंदु, एक की मात्रा और बिंदु, रात रातें, बात बातें, सड़क सड़कें, आँख आँखें। ईकारांत पुल्लिंग शब्द कवि में ई है, अंत में ई, अतिथि ई, मुनि ई। तो इसी प्रकार अंत में ई उच्चारण होगा और पुल्लिंग शब्द होगा, बहुवचन में कुछ नहीं बदलेगा। कवि कवि, अतिथि अतिथि, मुनि मुनि। छुटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लास्ट में ई, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। तिथि तिथियाँ, नीति नीतियाँ, जाति जातियाँ, य आगे मात्रा चंद्र बिंदु। लेकिन कुछ शब्द है ऐसे डिबिया, गुड़िया, चिड़िया, स्त्रीलिंग शब्द, बहुवचन में केवल चंद्र बिंदु लगा देना। और कुछ शब्द है बड़ी इकारांत पुल्लिंग शब्द, तो अंत में बड़ी मात्रा है लेकिन पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग, बहुवचन में कुछ नहीं बदलेगा, पानी। घी आदमी आदमी, भाई भाई। बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में छुट्टी हो जाएगी और यो आ की मात्रा चंद्र बिंदु। जैसे लड़की बड़ी है, स्त्रीलिंग शब्द है। बेटी बड़ी है, स्त्रीलिंग है। नदी बड़ी, स्त्रीलिंग। बकरी बड़ी, स्त्रीलिंग। तो ये बहुवचन में छुट्टी हो जाएगी। लड़की लड़कियाँ, बेटी बेटियाँ, नदी नदियाँ, बकरी बकरियाँ। याद रखिए, बड़ी मात्रा बहुवचन में छुट्टी, य आ चंद्र बिंदु, ये जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार ओकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में कुछ नहीं बदलेगा। गुरु गुरु, लघु लघु, साधु साधु। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, अर्थात ए और चंद्र बिंदु। उसी प्रकार बड़ा उकारांत पुल्लिंग शब्द डाकू, बहुवचन में डाकू, चाकू चाकू, कुछ नहीं बदलेगा। बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में छोटा ऊ हो जाएगा, ए चंद्र बिंदु जुड़ जाएगा। बहू बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, तराजू तराजुएं, वधू वधुएं। याद रखिए, बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाएगा और ए चंद्र बिंदु। तो ओ की मात्रा जब है, जैसे रेडियो, बहुवचन में वही रेडियो, कुछ नहीं बदलेगा। और कुछ शब्द है जैसे कि छात्र, तो बहुवचन में गण जोड़ दो, छात्रगण। कुछ शब्द है भक्त, तो जन जोड़ दो, भक्त जन, बहुवचन के लिए। और मान लीजिए बच्चा, तो बच्चे लोग, जन जन समूह, ऐसे भी बहुवचन किया जाता है। एक वचन समान अर्थ में बहुवचन होता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे।
ये एक वचन है गांधी जी, लेकिन बहुवचन क्यों? सम्मान देने के लिए। इसी प्रकार हम याद करें, बहुवचन रूप लिखो, जैसे कि कुर्सी, कुर्सियाँ, ये जो बड़ी ई है छोटी हो जाएगी। कपड़ा आकार वाला पुल्लिंग है, एकार हो जाएगा। रात औकार वाला स्त्रीलिंग है, रातें। रुपया आकार वाला पुल्लिंग है, एकार हो जाएगा, रुपये। बालक औकार वाला पुल्लिंग है, कुछ नहीं बदलेगा। बालिका आकार वाला स्त्रीलिंग है तो बालिकाएं। देखिए गलतियाँ, इसको एक वचन करेंगे तो छोटी बड़ी हो जाएगी, यहाँ हट जाएगी तो गलती। बच्चे एक वचन में बच्चा। सुविधाएं, सुविधा। तो भाषाएं, भाषा। आकार वाला कुछ शब्द है पुल्लिंग, लड़का बहुवचन में लड़के, घोड़ा घोड़े, केला केले, कपड़ा कपड़े, संतरा संतरे, कुत्ता कुत्तिए, पहिया पहिए, कमरा कमरे। कुछ पुल्लिंग शब्द इस प्रकार बहुवचन होता है, मकान मकान, बालक बालक, अतिथि अतिथि, मुनि मुनि, भाई भाई, हाथी हाथी, साधु साधु, गुरु गुरु, चाकू चाकू, लड्डू लड्डू, रेडियो रेडियो, जो जो। कुछ स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए जाति जातियाँ, रीति रीतियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, नदी नदियाँ, बकरी बकरियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। कुछ स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार भी है, गाय गायें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, गऊ गऊएं। कभी कभी देखने को मिल जाता है कारक के साथ, परसर्ग के साथ यदि है, लड़का के साथ ने लगेगा एक वचन में, लड़के ने। एक वचन में लड़के ने, बहुवचन में होगा लड़कों ने। एक वचन में पंखा से, पंखे से, बहुवचन में पंखों से। एक वचन में बच्चा को, बच्चे को, तो बहुवचन में बच्चों को। कमरा के साथ में जुड़ेगा तो एक वचन में कमरे में, बहुवचन में कमरों में। तो इसी प्रकार हमें इसे तिर्यक एक वचन बहुवचन मानते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकारांत हो जाते हैं। जैसे अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे, ये संबोधन चिन्ह रहता है। और बेटा बहुवचन में जैसे बेटे करते हैं, इधर बेटे होगा लेकिन बहुवचन नहीं। संबोधन में ओ बेटे, इधर आ, तो ये एक वचन में भी बेटे बोल सकते हैं। अरे बच्चे कहाँ जा रहा है, तो हम एक वचन में भी बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन संबोधन में। देखिए ईकारांत पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यू युक्त हो जाता है, यो में ओ की मात्रा। जैसे हम कहते हैं हे मुनियु, हे साथियों, हे देवियों, ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। याद रखिए मुनियु, बिंदु नहीं। हम कहते हैं हे मुनियु, इधर बिंदी नहीं लगनी चाहिए। हे साथियों, बिंदी नहीं लगनी चाहिए। हे देवियों, बहुवचन में बोलते हैं, संबोधन करते हैं, बिंदी नहीं लगेगी। बड़ी कारंत से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाता है, ओ। जैसे हे बालिकाओं, हे सज्जनों, हे मित्रों, हे बच्चों, बिंदी नहीं लगेगी। ये संबोधन में बहुवचन में मानते हैं। और ध्यान दीजिए, आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते हैं। राजा, पिता, योद्धा, दाता, सखा, देवता, कर्ता, नेता, अभिनेता, महात्मा, जामाता, युवा, क्रेता, विक्रेता, ये कभी बहुवचन में आकार एकार नहीं होगा। जैसे राजा राजे, ये गलत। पिता पिते, गलत, ऐसे नहीं होगा। तो सम्मानास्पद रिश्तेवाचक आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसे बाबा, पापा, मम्मा, काका, चाचा, दादा, नाना, फूफा, जीजा। हम जीजा को जीजे नहीं बोल सकते, फूफा फूफे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये सम्मानास्पद रिश्तेवाचक बहुवचन में एकार नहीं होगा। जे कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग बहुवचन में रहते हैं, हमेशा ये बहुवचन, इसका एक वचन नहीं है। जैसे आंसू, ऊँट, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ये हमेशा बहुवचन में। आंसू आ गए, ऊँट सूख गए, दाम कितने हैं, दर्शन मिले, प्राण निकल गए, बाल झड़ गए, भाग्य हैं, समाचार खत्म हुए, हस्ताक्षर किसके हैं, होश आ गए, हमेशा बहुवचन, एक वचन में नहीं। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, झुंड, वर्ग, लोग और समूह आदि शब्द जुड़कर बहुवचन रूप में बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षक वृंद, छात्रगण, सेवा दल, भक्तजन, जन समूह, बच्चे लोग, अधिकारी वर्ग, ये याद रखिए।